बच्चों को किस तरीके से, छोटे छोटे बच्चों को पैरों में स्केटिंग शूज बांधते हुए। कहते हैं कि आदमी जब भी बड़ा बनता है जब नीचे झुकता है। वही कौशिक पंडित है, बच्चों के प्रति कितना प्रेम है उनका स्केटिंग दौड़ को लेकर, स्केटिंग खेल को लेकर। स्केटिंग बॉय अपने कोच कनिष्क पंडित के साथ मौजूद हैं, जो हाल ही में गुड़गांव में एक स्केटिंग कंपटीशन को जीत के आए हैं। गोल्ड मेडल भी लेकर आए, सिल्वर भी लेकर आए, ब्रॉन्ज भी लेकर आए। होनहार हैं और आंखों में सपने लिए हुए हैं, वो सपने जो देश के नव निर्माण में एक ऐतिहासिक पल भी बने, ऐतिहासिक बनेंगे, वो सपने अपनी आंखों में सजोए हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा, उनसे जानकारियां भी करेंगे किस तरीके से उन्होंने इस अचीवमेंट को अपने लिए आसान किया और अपने कोच की जो मेहनत थी उसको किस तरीके से उसके परचम को लहराया। ये सारी जानकारियां हम उन होनहारों से करेंगे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, अपने हाथों में उन ट्रॉफियों को लेकर जो वहां से वो जीत कर आए हैं गुड़गांव से। तो चलिए मेरे साथ, अब मैं वहीं लेकर चलता हूं, उनसे जानकारियां करते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उनका स्केटिंग में। चलिए मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज मैं जहांगीराबाद में आपको उन होनहारों से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि आसमान की उड़ाइयों को छूने का जज्बा रखते हैं। जज्बा इसलिए रखते हैं कि जो स्केटिंग से वो जब दौड़ते हैं, वो गोल्ड मेडल और वो मेडल्स जो उनको प्राप्त करने हैं। तो चलिए मेरे साथ में अब शुरुआत करता हूं उन्हीं बच्चों से, उन्हीं होनहारों से, किस तरीके से उन्होंने इस कंपटीशन को अपने नाम किया है। क्या नाम है बेटा आपका? चारू। चारू, क्या जीता था आपने? कहाँ कंपटीशन हुआ था आपने? गुड़गांव में हुआ था। गुड़गांव में हुआ। क्या कंपटीशन था? कितनी रेसिंग थी वो जो आपने कंप्लीट की थी? 500 मीटर की जो दौड़ थी उसको स्केटिंग के, इंडिया की कैप पहने हुए हैं, इंडिया की जर्सी है आपके। क्या चाहते हैं आगे? क्या देखा है आपने सपना अपने आप? क्या करना चाहते हैं इस स्केटिंग के माध्यम से? इस स्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत करना चाहते हैं। आज गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया है, मैं समझता हूँ आगे मेहनत करेंगे तो वो भी मिलेगा। क्या नाम है आपका? अर्नब। अर्नब, क्या जीता है आपने? थर्ड रहे। क्यों थर्ड रह पाए? कहाँ कमी रही? कोच को सिखाने में कमी रही, या वहां जो स्टेडियम था, या हमारे और यहाँ में कुछ अंतर होता है उसमें कमी रही? अंतर था हमारे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। कनिष्क कोच जो कनिष्क पंडित हैं, बारंबार मंत्रियों के माध्यम से हो या आला अधिकारियों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मांग रहे हैं वो इस स्केटिंग बॉय के लिए, कि शायद जो हमारे बच्चे यहाँ से उड़ना सीख पा रहे हो वो जगह इनके लिए नहीं हो पा रही है। सभी अधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी हो या नेतागणों, सबसे वो अपनी आग्रह कर चुके हैं, परंतु लेकिन सपना आंखों में बनाए हुए एक दिन जरूर होगा। और कहते हैं जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तो वो पूरा भी नहीं होगा। क्या नाम है बेटा आपका? आपके हाथ में तो बड़ी ट्रॉफी लग रही है। क्या जीता है आपने? ये सेकंड रहे थे। थोड़ी सी कोशिश करते तो फर्स्ट भी आ जाते। हाँ। कहाँ चूक रही? थोड़ी, बस यहाँ का ग्राउंड और वहाँ का ग्राउंड में बहुत अंतर है, इसलिए इस वजह से वीक रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आप सेकंड आए हैं, बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। कृष्णा भाई थर्ड आया है, सेकंड और फर्स्ट भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? ट्रैक पे मेरा पहली बार था। पहली बार परफॉर्मेंस था, कोई बात नहीं। थर्ड से शुरू करा, फर्स्ट से और गोल्ड मेडल पर जाकर रुकेंगे। कृष्णा, क्या नाम है? मानव भाई, आपके तो बहुत सारी ट्रॉफियां जीत चुके हैं और ये ट्रॉफी पहली बार मैं देख पा रहा हूँ, इस तरीके की ट्रॉफी मिली है, खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। कैसा लग पा रहा था जब ट्रॉफी वहां से मिल पा रही थी? बहुत अच्छा लग पा रहा था। सेकंड रहे हैं, फर्स्ट में चूक रही, कहाँ रही? गिर गया, दौड़ते समय गिर गए थे। वजह क्या रही थी? जैसे ट्रैक की प्रॉब्लम रही थी या ट्रैक की वजह से ही? चारों गोल्ड मेडल जीता है आपने। आप सबके सानिध्य में, सबके कहते हैं कि सबकी ट्रॉफी, सबसे ज्यादा बड़ी ट्रॉफी आप ही के पास है। पहली बार दौड़े थे या उससे पहले भी दौड़ चुके हैं? उससे पहले भी दौड़ चुके। उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा था? उसमें फर्स्ट रहा था। आज गोल्ड मेडल मिला है। आगे क्या तैयारियां रहेंगी? अच्छी है। इंडिया का कैप आपके सर पर है, क्या कहना चाहते हैं? इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं? हाँ, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। देश का नाम रोशन करना चाहती हैं।
चारों जब आप दौड़ पा रहे थे, बहुत सारे और भी बच्चे होंगे आपके साथ, आपकी हम उम्र होंगे, तो क्या लग पा रहा था कि ये गोल्ड मेडल आप ले पाएंगे? नहीं, कैसे लगा कि मुझे गोल्ड मेडल फिर आपके पास कैसे आ गया ये? मेरी रेस में थोड़ी कम बच्चे थे और मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई। स्पीड तेज हो गई। बता रहे हैं कि अर्जुन की तरह निगाह रखी थी मैंने अपने परफॉर्मेंस, अपनी जो शील्ड पर। कोच भाई, वाकई ये सही बात है कि आपने इतने अच्छे बच्चे तैयार किए हैं, और मैं समझता हूँ कि आसमान में हम जब तारे देखते हैं रात को खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आपके साथ जो ये स्टार दिखाई दे पा रहे हैं, गोल्ड है, ब्राउन्स है, सब आप उसमें चांद की तरह चमक रहे हैं। तो कोच भाई, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक ही हमें कमी खटकी है यहाँ, सबसे पहले नेट की कमी। हम पे जो प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, और क्या आपकी तरफ से वो कोशिश हो पा रही है जो आप एक ट्रैक दे पाए? जो हमारी बात नाज़िम में, सबसे ज्यादा मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, बिग न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन बच्चों की जो जीत के आते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, मंत्रियों तक, विधायक, जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं, उन तक ये सब बात पहुंचा पा रहे हैं। यहाँ हमारे पास ट्रैक नहीं है, ठीक है, ट्रैक क्या रिंग भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम वहां तक गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। हम पहली बार ट्रैक पे सारे बच्चे पहली बार ट्रैक पे चढ़े थे, आज तक ये रिंग में ही खेले। आज से पहले इन्हें ट्रैक नहीं देखा था, ना इन्होंने ट्रैक पे चलाया था, पहली बार ट्रैक पे चलाया था। मुझे भी खुशी है कि मेरे बच्चे इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। यहाँ आप एक छोटा सा कमरा में देख पा रहा हूँ, उसमें सिखाते हैं, और बच्चे काफी हैं आपके पास, और वहाँ स्टेडियम में जाकर इतना बड़ा स्टेडियम देखते हैं, तो शायद आश्चर्यचकित रह जा पाते हैं। और सर देखो, मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहले खेला हूँ उन सब ग्राउंडों में, ठीक है। मेरे सर ने मतलब पूरी मेरी सुविधा दी, ठीक है। मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे पता था। पर इन बच्चों ने जो पहली बार ट्रैक पे चढ़े थे, तो ये मतलब डर रहे थे, ये था, नर्वस थे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कोई तुमसे ज्यादा तो खा के नहीं आया, ठीक है। तुमसे ज्यादा, तुम जहाँ से आए हो, शायद हमारे यहाँ जो खाना पीना है वो बहुत अच्छा है, वहाँ की ज्यादा, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली है ना, गुड़गांव, वहाँ से तो बहुत अच्छा हमारे पास खाना है। पर अलग अलग स्टेट से बच्चे आए थे सिलेक्टेड होके, ठीक है, तो उसमें मेरे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इससे मुझे खुशी है। ये बड़ी बात है कि आप जब भी जाते हैं गोल्ड तो लेके आते ही हैं। ये मेरा गोल्ड नहीं है, जंगीरनगर जंगीराबाद का गोल्ड है, ठीक है, जिससे इतना मुझे इन लोगों का आशीर्वाद, प्यार, जंगीराबाद के लोगों का प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, तो मैं इसे जिंदगी में नहीं उतार। मैं कह रहा हूँ कि आप जो सिखा पा रहे हैं और बच्चे जो सीख पा रहे हैं, वो ये ट्रॉफियां बोल रही हैं। क्या पहले के समय में जब आप सिखा पाते थे, आज में कुछ बदलाव हुआ है कुछ? हाँ, जब बच्चे पहले जंगीराबाद में कोई स्केटिंग को जानता नहीं था, आज गली गली बच्चा कोई भी कहता है कि बस मुझे किसी, चाहे उसे कंपटीशन खेलने को ना मिले, पर उसे वो कहता है कि पापा मुझे स्केटिंग सीखनी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। मैं अपने पापा का भी बहुत बड़ी चीज मानता हूँ कि वो मुझसे ये कहते हैं कि किसी बच्चे से कोई पैसे ये बात हम आपसे करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सारी जो सेवाएं चल रही हैं सब निस्वार्थ हैं, किसी से आप कोई शुल्क नहीं लेते, किसी से आप कोई पैसा नहीं लेते, उसके बावजूद इतने सारे बच्चों को आप सिखा पाते हैं। तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? कभी सर पेरेंट्स की तरफ से आपको, अपने पेरेंट्स की ओर से शिकायत मिलती हो कि कनिष्क कहाँ पड़ा हुआ है, तू क्या सिखा पा रहा है, अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहा? मैंने कभी मुझसे नहीं कहा इस बात को लेकर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब हम सीखते थे, हम अपने, ठीक है, अपने मतलब हमारी फीस 2000 जाती थी, कभी 3000 जाती थी, 4000 जाती थी, कोई मतलब वो नहीं थी उसमें। तो मैंने जंगीराबाद में देखा कि कुछ बच्चे लो में भी हैं कि जो कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जो जंगीराबाद को नहीं मिल पाया, वो नई चीज देने का प्रयास किया। किसी ने कहा भी है कि मुफ्त की शिक्षा किसी के काम नहीं आती। काम तो नहीं आती, वो बात सही है, पर काम, बच्चा अच्छा हो तो वो कामयाब होती है। शिक्षा कभी मुफ्त और पैसे की ऐसा मतलब नहीं है कि मुफ्त की शिक्षा काम, ये मैंने कहीं पढ़ा है, लिखा हुआ, मैं इसलिए आपसे सवाल ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब अपनी अपनी सोच है। ये मुफ्त की शिक्षा काम नहीं आती तो आपके सामने मेडल नहीं है। ये बात बिल्कुल कनिष्क ने सही कही है कि अल्फाजों में कि ये मुफ्त की शिक्षा, ये जो गोल्ड मेडल दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के हाथ में ट्रॉफियां दिखाई दे रही हैं, ये वाकई वो मेरे लिए खुशी के पल हैं जो मैं शायद ढूंढने से और खरीदने से भी नहीं मिल सकते। वो पल है मेरे साथ, जो आज मैं बच्चों के हाथ में ट्रॉफी दे रहा हूँ। कनिष्क भाई, आगे की क्या तैयारी है? सर आगे की तैयारी, अब एक शिमला है, सही है, शिमला कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन, बड़े स्तर पे कंपटीशन है। उससे पहले मेरठ है एक कंपटीशन, है ना, मेरठ के बाद नोएडा है, नोएडा के बाद शिमला कंपटीशन। अब लक्ष्य सिर्फ जो मेन है वो हमारा शिमला। ट्रैक के लिए क्या कहना चाहते हैं? ट्रैक के लिए
राजनेता गणों से क्या कहना मेरे चाहते खेल मंत्रालय मंत्री साहब हैं, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें जहीराबाद के लिए एक स्केटिंग ट्रैक दें, और मैं उनसे ये भी वादा करता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को स्केटिंग सिखाएं। कनिष्क ने एक बहुत बड़ा हमारे चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाया खेल मंत्री जी को कि वो एक मुझे ट्रैक दें, उसके बाद देखें कि जो मेरे बच्चे पीछे खड़े हुए हैं और जो इसके अलावा जो बच्चे यहाँ स्केटिंग सीख रहे हैं वो आसमान से बातें किया करेंगे, आसमान से बातें कर उन जो ट्रॉफियां जो दूर दूर सजा करती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में, जो विदेशों में होती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर के नगर जहांगीराबाद में भी सजा। ये कहना है कोच कनिष्क पंडित का। चलिए मैं अब स्केटिंग की ओर लेके चलता हूँ, किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, चलिए मेरे साथ।